आप सभी को नमस्कार। उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी सार्थक अग्रवाल ने प्रेम नारायण बनाम सरकार मामले में दिनांक 9 फरवरी 2024 को जो फैसला दिया है, उसके चलते वाराणसी के 80 व नगवा मोहल्ले के 300 से ज़्यादा परिवारों के उजड़ने, उनके घरों पर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है। इस फैसले के विरुद्ध जय नारायण मिश्र व त्रिभुवन नाथ मिश्र 80 वाराणसी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने 29 अप्रैल 2024 को फैसला आदेश सुनाया है, जिसमें है कि याचिकाकर्ता का कहना है कि वह एसडीएम तहसील सदर जिला वाराणसी के दिनांक 9 फरवरी 2024 के फैसले के विरुद्ध उस कोर्ट एसडीएम तहसील सदर जिला वाराणसी में एसडीएम के यहाँ 3 अप्रैल 2024 को रिकॉल एप्लीकेशन फाइल करने गया था, लेकिन उस कोर्ट के ऑफिस स्टैम्प सेक्शन ने उस आवेदन को लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा सुपीरियर अथॉरिटी से निर्देश है। फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगे कहा है, जो पैरा 3 में है, मामला गंभीर है क्योंकि प्रत्येक कोर्ट हर आवेदन स्वीकार करने के लिए बाध्य है और उस पर कानून के अनुसार निर्णय के लिए बाध्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पैरा 4 में आदेश दिया है, इन परिस्थिति में अनुमति दी जाती है कि याचिकाकर्ता फैसले के दिन से 1 सप्ताह के भीतर रिस्पांडेंट नंबर 3 कोर्ट ऑफ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट तहसील सदर जिला वाराणसी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करे। संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट व आवेदन की स्वीकार करेंगे और यदि उस आवेदन में कोई या कई डिफेक्ट पाए जाते हैं तो उसे दूर करने के लिए कहें। यदि कोई डिफेक्ट नहीं है तो वही आवेदन रजिस्टर्ड हो जाएगा और उस पर संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आगे कानून के अनुसार प्रोसीड करेंगे। यदि याचिकाकर्ता को लगता है कि इस दौरान किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है, होने की संभावना है, तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहाँ स्टे के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जो उस पर विचार करेंगे और त्वरित गति से कानून के अनुसार निर्णय करेंगे। इस मामले में पीड़ित जय नारायण मिश्र जो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को फैसला दिया है, उनसे बातचीत आपके सामने। नमस्कार। 7 वार 9 त्यौहार वाली काशी। इन दिनों इस काशी के 80 और नगवा मोहल्ले के लगभग 300 परिवार के लोगों को अपने घर पर बुलडोजर चलने का डर सताने लगा है। उनको अवैध कब्जादार होने का फैसला सुना दिया गया है। रजिस्ट्री कराए, बैंकों से लोन लेकर घर बनाए, किस्त भर रहे, कई पीढ़ी से रह रहे इन लोगों को अब उजाड़े जाने की चिंता सताने लगी है। यह सब हुआ है एक व्यक्ति प्रेम नारायण पुत्र श्री प्रकाश निवासी ब्लॉक कोलकाता 78 की एक याचिका पर। एक बार फोन सुन लीजिए। पता है इस व्यक्ति का प्रेम नारायण पुत्र श्री प्रकाश निवासी ब्लॉक कोलकाता 78। इसकी याचिका पे मुकदमा बना प्रेम नारायण बनाम सरकार। इस याचिका पर न्यायालय उप जिलाधिकारी मंडल वाराणसी जनपद वाराणसी तहसील सदर में 23 जनवरी 2023 को सुनवाई हुई। इसका वाद संख्या है 35,498/2023। आप इसका डिटेल व लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस मामले में एसडीएम ने 28 जनवरी 2023 को तहसीलदार वाराणसी को इस पर आख्या देने का आदेश दिया। तहसीलदार ने 2 मार्च 2023 को इसे आगे बढ़ाते हुए नायब तहसीलदार को इस मामले पर आख्या देने को लिखा। नायब तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल भदैनी को इस मामले में आख्या देने को लिखा। राजस्व निरीक्षक और लेखपाल ने अपनी आख्या मार्च 2023 में दे दिया, जिसके आधार पर तहसीलदार ने आख्या उप जिलाधिकारी के यहाँ दे दी। फिर नगवा या कुछ लोगों को नोटिस मिलता है। जिन लोगों को नोटिस मिला उनमें से 2 लोग, एक राजकुमार पटेल पुत्र रामचरण दास निवासी बी 30/50 नगवा लंका वाराणसी, दूसरा रामाधार सिंह नगवा वाराणसी, ने अलग अलग अपने वकील के मार्फत
दिसंबर 2023 में वकालतनामा दिया। इस पे सुनवाई होती है 19 जनवरी 2024 को, जिसमें न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी सार्थक अग्रवाल ने राजकुमार पटेल और रामाधार सिंह के वकालतनामा और उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को देखा सुना। फैसला सुनाया 9 फरवरी 2024 को। उस फैसले में क्या हुआ? फैसले में जो आदेश लिखा गया है वह निम्न है। आदेश: आपत्तिकर्ता रामाधार सिंह पुत्र स्वर्गीय छेदी सिंह निवासी मकान नंबर बी 30/230 मोहल्ला नगवा शहर वाराणसी की आपत्ति दिनांक 19/1/2024 व पोषणीयता का प्रार्थना पत्र दिनांक 30/1/2024 बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तहसीलदार सदर वाराणसी की आख्या दिनांक 2/3/2023 स्वीकार की जाती है। तदनुसार मौजा भदैनी परगना देहात अमानत तहसील व जिला वाराणसी स्थित अराजी संख्या 3302, 3303, 3308, 3337 पर अंकित वर्तमान प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण व विधि अनुकूल न होने के कारण निरस्त कर 1291 फसली खतौनी में अंकित प्रविष्टि बहाल करते हुए प्रश्नगत अराजियात रकबा 1291 फसली में अंकित प्रविष्टि के आधार पर संबंधित खातों में दर्ज किया जाए। तदनुसार अभिलेख संशोधित हो। तहसीलदार सदर वाराणसी की उक्त आख्या दिनांक 2 मार्च 2023 इस आदेश का अंग होगा। प्रश्नगत अराजियात पर उक्त आदेश के अंकन हेतु परवाना अमल दरामद जारी किया जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो। दिनांक 9 फरवरी 2024 ब्रैकेट में है सार्थक अग्रवाल, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर वाराणसी। ये है फैसला, ये है आदेश। अब चर्चा हो रही है कि यह सब हुआ कैसे। इसको लेकर दो महानुभावों की भूमिका पर संभावना जताई जा रही है। एक है सुनील भाई ओझा, जो अब नहीं रहे, नवंबर 2023 में वो दिवंगत हो गए। दूसरे हैं शाहपुरी। 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए गुजरात के बड़ोदरा संसदीय सीट के अलावा वाराणसी संसदीय सीट से नामांकन दाखिल किए तो सुनील ओझा गुजरात से उनका चुनावी कामकाज देखने के लिए आए। सुनील ओझा भावनगर दक्षिण विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके थे और मोदी खेमे के आदमी माने जाते थे। मोदी जब वाराणसी से चुनाव जीते और प्रधानमंत्री बने तो सुनील ओझा उनके संसदीय क्षेत्र का कामकाज देखने संभालने के लिए काशी में ही रह गए। उनको उत्तर प्रदेश भाजपा का सह प्रभारी बनाकर भी एक बड़ा पद दे दिया गया। कहा जाता है कि सुनील ओझा काशी रहने के दौरान पहले काशी में ही गंगा किनारे अपना एक बड़ा आश्रम बनाना चाहते थे। इस बीच वह बनारस के व्यवसायी शाहपुरी के संपर्क में आए, शाहपुरी के आवास में भी रहे। इस दौरान वह शाहपुरी के जगन्नाथ मंदिर में भी गए, जो वाराणसी के 80 मोहल्ले में है। वहाँ वह कार में सुबह 5-6 बजे के लगभग 2-3 लोगों के साथ गए थे। जगन्नाथ मंदिर व उसके परिसर में घूमकर देख फिर कर वहाँ से नगवा होते हुए गंगा के किनारे जाकर क्षेत्र और जगह का मुआयना किए, देखे। कहा जाता है कि उनको गंगा किनारे अपना एक आश्रम बनाने के लिए बड़ी जगह की तलाश थी। यह भी चर्चा है कि इसी दौरान लगभग 2.5 एकड़ वाले जगन्नाथ मंदिर के परिसर के कुछ हिस्से सहित उसके दक्षिण व पूर्व की तरफ लगे लगभग 4-5 एकड़ जमीन को भी किसी तरह से खाली कराने की बात चली। यह हो कैसे? लोग कहते हैं कि इसी सोच की आगे की कड़ी है प्रेम नारायण पुत्र श्री प्रकाश निवासी ब्लॉक कोलकाता 78 द्वारा दायर की गई याचिका। लोग कह रहे हैं कि इस याचिका को दायर करने वाले प्रेम नारायण का पता संदिग्ध है। यह मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुआ और जांच वगैरह कराकर फैसला त्वरित गत से मालिकाना हक सैकड़ों वर्ष पहले की स्थिति में दर्ज करने का हो गया। इसके दायरे में नगवा में गंगा के किनारे तक 4 से 6 एकड़ क्षेत्र में जिनके मकान आदि बने हैं वो भी आ गए, क्योंकि इस फैसले को इन सभी पर लागू कर दिया गया।
इसके कारण लगभग 300 परिवारों के उजड़ने की, उनके घरों पर बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है। अब सवाल ये होता है, इस सब में शाहपुरी का नाम कहाँ से आ रहा है? तो इसके बारे में जिन परिवारों पर उजाड़ने की तलवार लटक गई है, उनमें से कईयों का मानना है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में जो परिवार 100 या 50 वर्षों से रह रहे हैं, नगवा में बसे हैं, यदि जगन्नाथ मंदिर को छोड़कर बाकी सबको उजाड़ दिया जाए, जगह खाली हो जाए, तो गंगा के किनारे से जगन्नाथ कॉरिडोर आकार ले लेगा। अवैध कब्जा का फैसला दिखाकर सरकार को मुआवजा भी नहीं देना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर एकदम फोकस में आ जाएगा। वह इसके संचालक व ट्रस्ट वाले शाहपुरी परिवार तथा ट्रस्ट के लिए और भी आमदनी वाला बड़ा स्रोत बन जाएगा। बहुत से लोग तो यह भी कहने लगे हैं कि हो सकता है इस केस के पीछे वह भी हों। चलिए इसके बारे में इस मामले के पीड़ितों में से एक 72 वर्षीय बुजुर्ग पत्रकार जय नारायण मिश्र से जानते हैं। जय नारायण जी, यह मुद्दा क्या है, जरा इसके बारे में आप कुछ बताएं। जी, ये जो मुद्दा आपके यहाँ उठा हुआ है, ये मुद्दा क्या है? ये जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने की योजना थी सुनील भाई ओझा की तरफ से। उसी में एक मुकदमा कायम कराया गया प्रेम नारायण बनाम सरकार। और प्रेम नारायण कलकत्ता के रहने वाले हैं। कलकत्ता ब्लॉक 78 कलकत्ता उनका नाम है। और उसके बाद वो कभी मुकदमे में हाजिर नहीं हुए, कभी भी कहीं उनका दस्तखत नहीं है, न उनका आधार कार्ड लगा हुआ है, लेकिन ये मुकदमा चल रहा था। और उसमें जो है जगन्नाथ मंदिर की जो मंदिर परिसर है, उसकी जो जमीन है वो 3302 नंबर की अराजी लाइन पर है। और 3302 मंदिर के का कुल रकबा जो है 2.52 एकड़ है। इसमें 1.72 एकड़ जमीन जो है जिसमें अंकित है जगन्नाथ मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर के पीछे के का 0.80 एकड़ जमीन जो है सार्वजनिक उपभोग की बता दी गई, उपयोग की। और यही फैसला उन्होंने कर दिया है एसडीएम सदर सार्थक अग्रवाल ने। उसमें आगे की कहानी यह है कि 3302, 3303, 3304, 3308 और 3337 ये 5 अराजी नंबर को एक साथ उन्होंने मिला दिया है। और 3337 नंबर में रामाधार सिंह नगवा के पुराने लैंडलॉर्ड रहे हैं, तो रामाधार सिंह उसमें अपीयर हुए थे मुकदमे में और उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया था। तो उन्हीं के पक्ष को खारिज करते हुए वो फैसला सब पर लागू कर दिया गया है। और जो जगन्नाथ मंदिर का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से में के उनकी जमीन के बाद नाला बहता था जो पहले असी नदी थी। तो असी संगम असी गंगा नदी में जाकर मिलती थी। अब वो बंद हो गया है, वहाँ से अस्सी घाट से कम जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है और रास्ता नगवा के मायावती पार्क के बगल से खोल दिया गया है। तो ये जमीन अब खाली हो गई पूरी की पूरी, नाले वाली भी। उसके बाद नाले उस पार है 3304 अराजी नंबर। और फिर बड़े हनुमान जी का मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर में 3308 का है। और उसके बाद गंगा किनारे जाने पर उनका 3337 नंबर का वो अराजी नंबर आता है। लेकिन वो रामाधार सिंह के मुकदमे के तहत इन सारे चीज़ों को एक साथ करके घालमेल कर दिया गया है। और सारा इधर का जो है जगन्नाथ मंदिर कॉरिडोर के लिए जमीन की बात कर दी गई है। और इसके मूल में था कि सुनील भाई ओझा गुजरात से आए थे यहाँ 2013 में, और वो शाहपुरी परिवार के साथ रहते थे। उनको एक आश्रम बनाने की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा शाहपुरी परिवार से जो जगन्नाथ मंदिर के एक मालिक हैं। ये शाहपुरी परिवार पूरा नाम क्या है? दीपक शाहपुरी। अच्छा, ठीक है। दीपक सिनेमा हॉल उन लोगों का था पहले वहाँ बांस फाटक पर। व्यवसायी हैं बनारस के बड़े? हाँ, बड़े रईस हैं। और जगन्नाथ मंदिर का मेला सावन में लगता है रथ यात्रा पर।
वहाँ इनका बहुत बड़ा बगीचा था जो इनके परदादा के नाम से था, राव बेनी राव के नाम से। बेनी राव का बगीचा बड़ा मशहूर था वहाँ, लेकिन अब उसको बेच बाच के लोग कॉलोनी बना दिए। लेकिन अभी भी मेले के लिए जगन्नाथ जी जब यहाँ से 80 से मंदिर से उठ के जाते हैं तो वहीं उनकी ससुराल होती है, और फिर बेनी राम के बगीचे में ही वो रात्रि विश्राम करते हैं, और फिर सवेरे जनता को दर्शन देते हैं और मेला शुरू होता है। जगन्नाथ भगवान और अभिषेक करते हैं। हाँ, जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलभद्र जी तीनों। और इसके बाद जब उनको ये जमीन कम मालूम पड़ी तो उन्होंने अपना जमीन खरीद लिया वहाँ मिर्जापुर के सामने कछवा ब्लॉक में, और 100 एकड़ करीब जमीन खरीदा वहाँ। किसने खरीद लिया? सुनील भाई ओझा ने। सुनील भाई ओझा मतलब यहाँ शाहपुरी से आप बता रहे थे, शाहपुरी के साथ बात करके यहाँ पे कुछ करना चाहते थे? हाँ, पहले वो यहाँ आश्रम बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ सब मकान उकान बने हैं तो इस वजह से बनाना चाहते थे। हाँ कहे कि एक जगह छोटा हमारे लिए, हमको बड़ा जगह चाहिए। नहीं तो किसका आश्रम बनाना चाहते थे वो आश्रम अपने सत्संग के लिए अपना आश्रम बनाना चाहते थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ जमीन उनको हिसाब से नहीं मिली? हाँ, बड़ी जमीन। तब वो वहाँ चले गए। लेकिन कितना जमीन को पैसा? हाँ, लेकिन उसी क्रम में ये मुकदमा कायम करा दिया गया प्रेम नारायण बनाम सरकार का, जबकि प्रेम नारायण का यहाँ न रहना है, न खाना है, न जमीन जायदाद कुछ नहीं है। फर्जी तरीके से ये कराया गया है। ये प्रेम नारायण कौन है? वही कलकत्ते का रहने वाला है प्रेम नारायण। लेकिन उसका पता तो जो ब्लॉक 78 कलकत्ता है। तो ये क्या पता है? ब्लॉक 78? बस यही उसमें फैसले में यही लिखा ही हुआ है, इसीलिए उसके ऊपर संदेह जाता है ना कि फर्जी है। अच्छा, मुकदमे में वो फिर से उपस्थित हुए? कभी नहीं उपस्थित हुआ है, न उसका कहीं दस्तखत है। हाँ अच्छा, उसका दस्तखत भी नहीं है? हाँ उसका वकील तो जानते होंगे ना? हाँ, वो उनके जो वकील हैं अशोक भट्ट। अच्छा, तो वो तो बताते हैं। नहीं, भैरवनाथ में कहीं रहते हैं। एक वकील साहब से हमने कहा था कि जरा पता करके बतावा तो चल जाए उनके यहाँ, तो उनके यहाँ भी हम लोग जाने वाले हैं। जो मुकदमा हुआ उसमें जी। इसका फैसला आ गया है। जी तो ये है पूरा मुकदमा जिस पे चीजें आई हैं। जी, तो अभी इसके दायरे में कितना परिवार आ रहा है? लगभग 250 परिवार आएगा। अच्छा, पूरा मतलब पांचों अराजी नंबर में 250 से ऊपर परिवार आएगा। हजारों का कई हजार लोग विस्थापित हो जाएंगे इससे। अच्छा, 5 अराजी नंबर है। हाँ, 5 अराजी है। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर का जो अराजी है उसमें करीब 30-35 मकान है, हाँ, जो सन 52 में, 56 में, 58 में रजिस्ट्री हुए हैं। और उसके बाद से लोग 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से यहाँ लोग उसकी रजिस्ट्री करा के लोग रह रहे हैं और अपना जो है जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ गंगा जी की सेवा करते हैं, जगन्नाथ मंदिर की भी सेवा करते रहे हैं लोग। लेकिन अब एकाएक इस तरह का फैसला आया तो इन लोगों में बहुत ही रोष है, और लोग विस्थापन के भय से इतने भयग्रसित हो गए हैं कि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। लेकिन क्योंकि अदालत का मामला, इसलिए अदालत के सहारा के लिए कुछ लोग कमिश्नर के यहाँ गए हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट गए हैं, कुछ लोग हर जगह, हर आदमी परेशान है। इस तरह का काम हो रहा है। अभी कुछ लोग कमिश्नर के यहाँ अपियर हुए हैं, कुछ लोग जो है हाई कोर्ट गए हैं, और कुछ लोग नहीं भी किए हैं। जो हैं मतलब एकदम गरीब टाइप के लोग हैं, उन लोगों ने नहीं किया है। कुछ लोग यहाँ है नहीं, बाहर हैं उनके परिजन। इस वजह से इसी तरह से चल रहा है। फिर भी 50-60 लोगों ने अपना दाखिल किया है सब मिला के। अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर की बात चल रही है और जगन्नाथ कॉरिडोर की, तो ये तो एक तरह से सरकार की स्कीम है ना? इसमें सरकार ने अभी तो कोई पैसा नहीं दिया है, लेकिन वहाँ लाइट लगना, पाथवे लगना, पत्थर लगना, मंदिर के दोनों खंडों में ये सब काम हो रहा अंदर मंदिर के अंदर। और पूरा एकदम जमीन वहाँ
चौड़ीकरण करिए, चाहे गरुड़ जी में, चाहे जगन्नाथ जी में, चाहे नरसिंह भगवान वाले में, और इधर लोकनाथ बाबा हैं उनके परिसर में। और बिजली की व्यवस्था जो खंभे लगा के वहाँ लाइट लगा दिया गया है, पानी पीने के लिए वहाँ रखा गया है। ये तो महापालिका के द्वारा हो रहा होगा कि या कोई नहीं, इसमें पर्यटन, क्योंकि एक दिन पर्यटन अधिकारी भी आने वाले थे, अच्छा तो इन लोगों का कहना है कि पर्यटन विभाग करा रहा है इसको। अच्छा। हाँ तो ये जो कॉरिडोर वाला पूरा का पूरा काम पर्यटन विभाग करा रहा है? हाँ हाँ जी, केंद्र का सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट का? स्टेट विभाग का, राज्य सरकार का ही है। अच्छा, राज्य सरकार का तो ये करा रहे हैं। तो इस दौरान अभी तक ये क्या स्थिति है? इस फैसले के बाद अभी आप लोग तो ये कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी क्या है? सरकार की तरफ से वहाँ सफाई अभियान चला है, करीब 15-20 ट्रैक्टर वहाँ से मलबा हटा के सफाई किया गया है। और रोज ये अफवाहें होती रहीं कि आज कमिश्नर आएंगे, कल डीएम आएंगे, परसों ये आएंगे, लेकिन अभी तक मौके पर कोई आया नहीं। हाँ, एक दिन ये था कि एसडीएम साहब हमारी गली से जा करके पूरा वहाँ नगवा पुल तक अपना घूम घाम के चले आए थे, ये खबर मिली थी, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हुई उनकी। लेकिन जो आदेश है उसके तहत कब तक ये खाली करने का आदेश है? और नहीं तो ये उसमें टाइम बाउंड कुछ नहीं है, समय नहीं निर्धारित है, लेकिन लोगों को आशंका है कि 4 जून के बाद ये काम होगा। 4 जून मतलब क्या? 4 जून के बाद 4 जून को इस देश की लोकसभा के चुनाव परिणाम घोषित हो जाएंगे, क्योंकि उनको ये भय है कि जन आक्रोश के चलते उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। इस वजह से वो कार्रवाई को वो स्थगित किए हुए हैं, लेकिन 4 जून के बाद वो लाव लश्कर लेके आएंगे और सारा अपनी कार्रवाई को पूरा करेंगे। तो आपको लगता है कि इस तरह का कर देंगे? मतलब ये पूरा का पूरा एक साजिश है, और साजिश के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो कैसे साजिश आप कैसे कर रहे हैं? साजिश हम इस आधार पर कर रहे हैं कि एक जो प्रेम नारायण बनाम सरकार का मुकदमा चला है, उसमें प्रेम नारायण कभी उपस्थित नहीं हुए हैं, न उनका कोई दस्तखत है, न बनारस का या 80 का जगन्नाथ मंदिर का कोई हाल मुकाम का पता है उनका कलकत्ता ब्लॉक 78 लिखा हुआ है। और उसके आधार पर ये सारी चीज़ें जो है एक साजिश के तहत की जा रही है। जैसे कि जनश्रुति है, यहाँ सारे लोगों का यही मानना है कि ये एक साजिश के तरह शाहपुरी परिवार में पर्यटन विभाग की सहमति से राज्य सरकार को विश्वास में लेकर मुकदमा कायम कराया, उसके बाद आदेश पारित करा दिया। नहीं तो शाहपुरी तो इसमें मुकदमे में पार्टी है नहीं, लेकिन आराजी नंबर जो उनका है उसका तो दिया गया है ना, जो काम कर रहा है वो तो वही से संचालित हो रहा है ना। तो व्यक्ति प्रेम है उसका कोई ये जमीन है कि कुछ नहीं है यहाँ उसका एक बित्ता भी जमीन नहीं है, न मकान है, न उसके कोई परिजन यहाँ रहते हैं, न कुछ कहीं कुछ नहीं। अच्छा, वो एक तरह से पीआईएल किया है क्या? पीआईएल नहीं, वो सर प्रेम नारायण बनाम सरकार मुकदमा कायम कराया है अच्छा, और लड़ रहे हैं। उसके मूल में है शाहपुरी परिवार, क्योंकि शाहपुरी परिवार के वकील हैं अशोक भट्ट से राम आधार सिंह की बातचीत हुई थी, तो उन्होंने उनको कुछ बताया था, लेकिन मूल बात को बताए नहीं। अच्छा, तो क्योंकि राम आधार भी एपीयर हुए थे उसमें 3337 वाले उसमें अराजी नंबर में, और उनके वहाँ कई बीघा 3-4 बीघा जमीन है जिसको प्रभावित है। उनको दिखा दिया है कि ये बालू का टीला था यहाँ, जबकि वहाँ पहले वो खेती बाड़ी होती थी, अब वहाँ मकान बन गए हैं, वहाँ भी बहुत से। अच्छा, अच्छा। तो इसके लिए आप लोग पीएम से नहीं मिले? हम लोग लिख करके अपनी पीड़ा को जो है प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय भेजे, विधायक के यहाँ भेजे, सभासद के यहाँ, सबके यहाँ भेजने के बाद फिर हम लोग गए कचहरी। वहाँ कचहरी में एसडीएम ने उसको लेने से इनकार कर दिया और कहा कि ये ऊपर का दबाव है, हम नहीं लेंगे। नहीं, एसडीएम कैसे कहेगा कि ऊपर का दबाव? नहीं, एसडीएम के जो कर्मचारी थे, फिर बात हुआ तो एसडीएम ने कहा कि आप लोग यहीं रख दीजिए, हम देख लेंगे। तो एक कॉपी वहाँ रख करके भाई लोग चले आए, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई रिसीविंग नहीं है उसका। और उसी आधार पर हाई कोर्ट जाने के लिए लोगों ने सुझाव दिया, तो सब लोग हाई कोर्ट गए हैं। अच्छा, राजस्व विभाग
कमिश्नरेट वगैरह? कमिश्नरेट में वो रामधार सिंह कमिश्नरेट में वहाँ कमिश्नर के यहाँ गए हैं, और राजस्व विभाग में यहाँ 3302 जो होटल वाले लोग हैं ये लोग वहाँ गए हैं। हर आदमी अपने अपने स्तर से हर जगह मूव किया है। लेकिन मान लीजिए ये क्योटो बनाने को, काशी को क्योटो बनाने की दिशा में ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें तो सारा का सारा पैसा जाएगा केंद्र सरकार और स्टेट का, तो काफी इसमें योगदान होगा या स्टेट का लग रहा है? अभी तक तो जो है स्टेट का है, क्योंकि हमारे एक परिचित है उन्होंने कहा कि भैया कोनो अभी तक केंद्र सरकार को पैसा यहाँ नहीं मिला था। और जब 8 से 10 से मजदूर करत हुआ नहीं, कोई व्यक्तिगत आदमी हो जो इन्हें पेमेंट करत जाता, पत्थर में लगावत हो, बिजली वाला लगावत हो, पानी वाला पिए के हो, सफाई हो, ये सब कोई पर्दे के पीछे से आदमी करत है। क्योटो बनने में जबले गिरी नहीं तबले बनी कैसे क्योटो? और क्योटो नहीं हो बल्कि ये शुद्ध रूप से ये जुहू चौपाटी जो मुंबई का हम लोगों ने अपने बचपन में 1970 में देखा था, उसका एक यहाँ मॉडल, गुजराती मॉडल के रूप में यहाँ तैयार हुआ, जो यहाँ बड़े बड़े मॉल बन जाएंगे, स्विमिंग पूल बनेगा, इसी में लोग अपना जो है तफरीह करेंगे, होटल बनेंगे, बड़े बाहुबली लोग उन होटलों का संचालन करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे। मतलब सरकार का पूंजीपतियों के मिली भगत से ये योजना चलाई जाएगी, जैसा कि लोग जनश्रुति के अनुसार सारे लोग बता रहे हैं।